हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, राइट। और अल्कोहल और फिनॉल की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एसिडिक बेसिक नेचर को लास्ट क्लासेज में कवर किया जा चुका है। अब हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, राइट। अगर किसी भी स्टूडेंट ने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पहले पिछला क्लास अटेंड करके आइए, राइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल क्लास थी। जिसने वो क्लास अटेंड कर लिया है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा आज का क्लास, राइट। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ने से पहले आप लोगों को लास्ट क्लासेज में एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा आइडिया दिया था कि अल्कोहल जो होते हैं वो नेचर में वर्सेटाइल होते हैं। अल्कोहल नेचर में वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब है कि वो इलेक्ट्रोफिल की तरह भी काम करते हैं और न्यूक्लियोफिल की तरह भी काम करते हैं, राइट। न्यूक्लियोफिल की तरह भी काम करते हैं और इलेक्ट्रोफिल की तरह भी काम करते हैं, ओके। और डिटेल में जाकर आपको ये बात समझाई थी कि अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीजन के पास लोन पेयर का प्रेजेंस होना उसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, राइट, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। जबकि दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो नॉर्मल अल्कोहल ना होकर प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है। यानी अल्कोहल के ऊपर H पॉजिटिव का आप अटैक करा दीजिए, अल्कोहल के ऊपर H पॉजिटिव का अटैक करते ही इस तरह का आयन बनेगा, राइट। तो इस तरह का आयन जैसे ही फॉर्म होगा, आप सबको पता है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये जो कार्बन है जो O के साथ जुड़ा हुआ है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, राइट। तो अल्कोहल दो तरह के सेंटर रखता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी रखता है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अल्कोहल का ऑक्सीजन ग्रुप, राइट, आप ध्यान रखिएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पेयर, राइट। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आप सबको पता है भाई कि नॉर्मल अल्कोहल नहीं, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में O जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला सेंटर जो है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब ये दो सेंटर होने की वजह से अल्कोहल फ्रीक्वेंटली दो तरह का रिएक्शन शो करता है। मान लीजिए ये वाला रिएक्शन है CS, एक कोई भी अल्कोहल मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3CH2OH, राइट। अब मामला आता है भाई कि अगर कोई भी ग्रुप इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो वो डेफिनेटली आप सबको पता है कि ये वाला न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, अटैक करने वाला जो है वो आपका इलेक्ट्रोफिल होगा, राइट। जबकि दूसरी तरफ अगर आप प्रोटोनेटेड अल्कोहल को लेकर बात करो, CH3CH2OH और लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, सबको पता है इस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ऐसे केस में। और ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो इसके ऊपर जो अटैक करेगा वो आपका कौन होगा, न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को आगे जाने से पहले पता होना चाहिए। अब बात आती है बेटा कि अल्कोहल दो तरह की रिएक्शन फ्रीक्वेंटली शो करता है CH3CH2OH में, कि या तो OH बॉन्ड का क्लीवेज हो, इस बॉन्ड का क्लीवेज हो, राइट। अब आप सबको पता है इस बॉन्ड का अगर क्लीवेज होगा तो इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि H के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो जो अटैक करने वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो अटैक करेगा इसके ऊपर। क्लियर हो गया। यानी अल्कोहल पहली रिएक्शन शो करता है OH बॉन्ड टूटने की वजह से, और जैसे ही OH बॉन्ड टूटेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इसके ऊपर आकर अटैक करेगा। दूसरा स्टोरी कि अगर मान लीजिए बॉन्ड ये वाला टूटता है, आपका 1 मिनट के लिए वेट कीजिए, ओके, ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो आप कहोगे ऐसी स्थिति में CH3CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर जो अटैक करने वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। यानी दो तरह के अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैकिंग रिएजेंट करेगा अगर OH बॉन्ड टूटेगा तो, इलेक्ट्रॉन रिच
अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो मैं बहुत सरल से शब्दों में अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी को यूँ समझ पा रहा हूँ कि अल्कोहल फ्रीक्वेंटली दो तरह की केमिकल रिएक्शन शो करता है। पहली केमिकल रिएक्शन शो करता है वो इस OH बॉन्ड के टूटने की वजह से, राइट। और इस OH बॉन्ड के टूटने की वजह से अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा। और दूसरी जो मैं रिएक्शन सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ भाई कि CH3 CH2 O और H ये वाला बॉन्ड टूटने की वजह से, और ये वाला बॉन्ड अगर टूटता है तो फिर सीधी सी बात है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो अटैक करने वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। तो अल्कोहल की रिएक्शन दो अलग अलग टाइप से पढ़ने वाले हैं, एक तो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और एक क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, लेट्स पॉइंट आउट योर प्रीवियस नॉलेज कि कोई भी मान लीजिए अल्कोहल है, राइट। इस अल्कोहल की कुछ बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। हम लोग इसकी रिएक्शन Na के साथ पढ़ने वाले हैं, NaOH के साथ पढ़ने वाले हैं। याद कीजिए पिछली क्लास में Na2CO3 और NaHCO3 के साथ हम डिस्कशन करेंगे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ओके, उसके अलावा हम इस रिएक्शन को CH3COOH के साथ पढ़ने वाले हैं। ओके, किन कंडीशंस में होगी उस पर बात करेंगे हम आज। CH3COCl के साथ पढ़ने वाले हैं, CH3CO होल ट्वाइस और O के साथ पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया, राइट। दूसरी तरफ हम इन रिएक्शंस को भाई PCl3 PCl5 SOCl2, राइट। उसके बाद हम कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन CrO3 या PCC, राइट, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कॉपर 573 केल्विन, या फिर आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन दैट इज H पॉजिटिव 443 केल्विन और H पॉजिटिव 413 केल्विन। हम लोग इन पॉइंट के ऊपर आज बड़ा विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं, राइट। और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में आप लोग समझिए, लास्ट क्लास में भी बात किया था कि अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है, राइट। इसीलिए वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके RO नेगेटिव यानी RONA, H की जगह Na आ गया है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, राइट। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, राइट। सबको पता है कि बॉन्ड आपका ये वाला टूट रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गया पॉइंट, ओके। दूसरी तरफ बेस के साथ रिएक्शन में हमने हल्का सा आइडिया था, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन NaOH जब एक्वस होगा बेटा तो ये रिएक्शन फ्रीक्वेंटली नहीं होगी, क्योंकि आप लोग पिछले केसेस के अंदर पढ़ के आए हो कि अल्कोहल जो है वो भी नेचर में एसिड है और वाटर जो है वो भी एसिड में नेचर में एसिडिक है। और आप सबको पता है भाई कि इथेनॉल का अगर आप वाटर से कंपेयर करते हो, आपके पास अब तीन चीज़ें हो गई, CH3 CH2OH वाटर और NaOH। अब ये ठहरा बेस, ये बेस ठहरा और ये दोनों ठहरे एसिडिक नेचर के अंदर। लेकिन आप सबको पता है H2O ज़्यादा अच्छा एसिड है किसकी तुलना में, इथेनॉल की तुलना में। तो ये एसिड बेस इंट्रैक्शन नहीं होगा भाई, एसिड बेस का इंट्रैक्शन होगा ये, और ये इसके साथ रिएक्ट करने की बजाय डिजोल्व हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा। तो आप लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से ध्यान रखिएगा, इथेनॉल एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन बेटा अगर यही कहानी फिनोल को लेकर हो, एक्वस सॉल्यूशन और NaOH के साथ, तो आप कहोगे बहुत इजीली ये रिएक्ट हो जाएगी, क्योंकि इस बार इंट्रैक्शन इस एसिड और बेस का नहीं है, ये इंट्रैक्शन नहीं है, इस बार इंट्रैक्शन इस बेस का और इस एसिड का है। और आपको पता फिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है, वाटर से आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो दूसरे पॉइंट को लेकर आपके डाउट क्लियर होने चाहिए कि NaOH के साथ रिएक्शन इथेनॉल की नहीं करेंगे, हम लोग फिनॉल की करेंगे। लेकिन आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि इस रिएक्शन को लेकर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ और क्वेश्चन मार्क के ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इस कहानी को सभी स्टूडेंट
इथेनॉल वर्सेस फिनॉल कंपेयर करोगे वर्सेस वाटर, ये है मामला। यानी NaOH के साथ रिएक्शन आते ही आपके दिमाग में ये आई। एल्कोहल एसिडिक है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग भी एसिड नहीं है कि वो CO2 गैस इवॉल्व करे, सो नॉट इवॉल्व CO2 गैस। आमतौर पे एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस बाहर निकालते हैं, लेकिन अल्कोहल मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस बाहर नहीं निकालेंगे। अगली तीनों रिएक्शन में वही होना है भाई कि यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और यहाँ से COCH3 इसके ऊपर अटैक करेगा। COCH3 इज दिस C डबल बॉन्ड O और CH3 और राइट दिस इज OH, राइट। OH इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफिल है, ये इस O नेगेटिव पर अटैक करेगा। सो होना क्या है बेटा, इस H के ऊपर अटैक करेगा COCH3, अगले में सॉरी RO के O नेगेटिव के ऊपर COCH3, अगले केस में RO नेगेटिव के ऊपर COCH3, अगले में RO नेगेटिव के ऊपर COCH3। इसका मतलब ये पहली वाली सारी रिएक्शन है ये इस बॉन्ड के टूटने की ओर इशारा कर रही है। Na के साथ NaOH के साथ भले यहाँ नहीं हो, फिनॉल के केस में हो, और एस्ट्रिफिकेशन आप सबको पता है क्या होना है, बोलो RO और फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। अभी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, आइडिया ले लीजिए। अगले केस में क्या होगा, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, आपको पता है RCl। अब आपको पता है अगले केस में भी RCl और अगले केस में भी RCl, इसका मतलब जुड़ा है Cl R के साथ, तो फिर बॉन्ड यहाँ से टूटा है और R पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव जुड़ा है। ये तो क्लियर हो गया आपके लिए। और बाई प्रोडक्ट आप सबको पता होना चाहिए, H3PO3 HCl और POCl3 पिछले चैप्टर्स में आपने बात किया था, और HCl और SO2। CrO3 PCC कॉपर 573 आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बॉन्ड का क्लीवेज देखिए किस तरीके से होता है, दिस इज OH H और H। अब आप समझिए कि अब तक आप लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे कौन कौन से बॉन्ड के टूटने की वजह से, इस बॉन्ड के टूटने की वजह से, राइट, या फिर इस बॉन्ड के टूटने की वजह से। अब आप समझिए ध्यान से क्या होगा कि OH का H रिमूव होगा, राइट, और आपका जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वहाँ से भी H बाहर निकलेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और आपका जो प्रोडक्ट है, राइट, वो क्या बन जाएगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड और H, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। CrO3 ऑक्सीडेशन, PCC ऑक्सीडेशन, कॉपर 573 ऑक्सीडेशन, राइट। H पॉजिटिव एसिड के साथ हीट करोगे तो आप सबको पता है ये रिएक्शन किसको इशारा करती है, डिहाइड्रेशन की ओर इशारा करती है। तो रफ आइडिया मैंने दे दिया है, लास्ट क्लास में भी दे दिया था, एक दो बार और दे देता हूँ, फिर मैं सभी की रिएक्शंस 1 बाय 1 पढ़ने वाला हूँ। ROH और 2-3 अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं ताकि हमें बार बार दिक्कत ना आए। पहला वो रिएक्शन लिख लेते हैं जिनमें अलग तरह का क्लीवेज होना है, बॉन्ड टूटना है। ROH की रिएक्शन Na के साथ, यहाँ NaOH के साथ नहीं लिखता हूँ, NaHCO3 के साथ भी नहीं लिखता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि CO2 इवॉल्व नहीं होगा, हमें ये ध्यान रखना है, राइट। चलिए NaOH के साथ लिख के इथेनॉल और क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ताकि बार बार लिख लोगे ना तो फिर प्रश्न अपने आप याद हो जाएगा। NaHCO3 लिख के और क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ, राइट। यहाँ क्रॉस लगा दिया, इथेनॉल होगा तो रिएक्शन नहीं होना है, राइट। तो क्यों, क्या कुछ आपको पॉइंट ध्यान रखना है, राइट। उसके अलावा बेटा इसकी रिएक्शन आप लोगों को कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ करनी है, राइट, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। आप लोगों को रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करनी है, CH3CO2O H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, राइट। और दोनों ही रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हैं, यानी फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी, रिवर्सेबल नहीं, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हैं, राइट। क्या फ़र्क है अभी हम बात कर लेंगे। आप इसके रिएक्शन CH3COCl के साथ करिए, किसी भी RCOCl के साथ पायरिडीन की प्रेजेंस में, ओके। क्या होना है कि पहले में H इज सब्सटीट्यूटेड बाई Na। नेक्स्ट सेकंड केस में आप सबको पता है एल्कोहल एक्वस NaOH के साथ फ्रीक्वेंटली रिएक्ट नहीं करेगा, इथेनॉल फिनॉल कर लेगा, क्योंकि
एक्वस NaOH में वाटर भी मौजूद है और वाटर ज़्यादा एसिडिक है आपका इथेनॉल से, राइट। इथेनॉल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 बाहर नहीं निकालेगा और अगले पोर्शन में एस्टर बनेगा RO और उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का COCH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। नेक्स्ट केस में RO C डबल बॉन्ड O और CH3। नेक्स्ट केस में RO C डबल बॉन्ड O और CH3। पहला पार्ट 5 मिनट के बाद मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर दूंगा, आपको आइडिया मिल गया होगा। सेकेंड पार्ट ROH, PCl3, PCl5, SOCl2, ZnCl2 प्लस HCl, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट। और हीट करने पर सबको पता है भाई सभी रिएक्शन में OH की जगह Cl, OH की जगह Cl, OH की जगह Cl और OH की जगह Cl आएगा। आप लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है। तीसरी टाइप की रिएक्शन की एल्कोहल और एलिफेटिक एल्कोहल ROH, ध्यान से समझना, CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। PCC के साथ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा। एक ही बात है, सेम ही रिएक्शन होना है दोनों ही केस में, राइट। कॉपर 573 केल्विन 573 केल्विन के ऊपर, राइट, रिएक्शन जो है वो आपकी क्या होगी भाई, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी H2 बाहर निकालेगा और डिहाइड्रोजिनेशन भी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। और अगर आप इसको H पॉजिटिव के साथ हीट करने वाले हो तो टेम्परेचर डिसाइड करेगा, लेकिन आप सबको पता है भाई होना क्या है, डिहाइड्रेशन ही होना है, राइट। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में अल्कोहल को लेकर कुछ सिंपल पॉइंट्स पे बात किया था और वो पॉइंट थे कि अगर मान लीजिए बच्चों हमारा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH, अगर हमारा अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है CH3CHOH और CH3, मैं दोबारा कह रहा हूँ रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, आपको ये सब बात ध्यान रखनी है। रिएक्शन तो हर स्टूडेंट कर लेगा अगर ये बात पता है तो, और ये बातें अगर नहीं पता तो फिर वो बड़ा कंफ्यूज रहेगा, राइट। सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स व्हेन दीज 3 अल्कोहल्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, आर ट्रीटेड विद ZnCl2 प्लस HCl एंड दैट इज एक्चुअली ल्यूकास रिएजेंट। सो क्या कुछ चेंज आप महसूस करोगे? आपके लिए पहला पार्ट, अगर इनकी रिएक्शन CrO3 और PCC के साथ करने वाले हो, मतलब ऑक्सीडेशन करने वाले हो, तो फिर तीनों एल्कोहल में क्या चेंज आएगा? अगर आप इस रिएक्शन को कॉपर 573 केल्विन के ऊपर करने वाले हो तो सीधा सा मतलब है डिहाइड्रोजिनेशन होगा। तीनों एल्कोहल में क्या चेंज आएगा, राइट। अगर आप इनकी रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ हीट करने वाले हो, पॉइंट ध्यान रखिएगा, हीट विद H पॉजिटिव के साथ हीट करने वाले हो तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। तो क्या ये जो हमारा जर्नल आइडिया था ये सभी पे फिट होगा या नहीं होगा, ध्यान रखना है। और लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया था, अब फिर बता रहा हूँ, राइट। ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेगा, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। याद करो, आपको जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था हमने, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सो इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा, बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, राइट। और सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम रिएक्शन है, सो टर्बिडिटी देगा कहाँ पर, राइट, आफ्टर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के बाद। सभी स्टूडेंट को जिन्होंने प्रीवियस क्लासेज अटेंड की हैं उनको ये बात समझ में आ गया होगा, राइट। दूसरा मामला ये आता है भाई कि CrO3 ऑक्सीडेशन करेगा, बिल्कुल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन बनाएगा, और टर्सरी अल्कोहल का इस तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इन रिएजेंट से नहीं होगा, और जिनसे होगा वो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। आपकी बुक में बहुत क्लियरली एक लाइन लिखा हुआ है, जब आप इसको बुक से पढ़ोगे
राइट, उसमें लिखा है टर्सरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। खैर मैं इतना कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, राइट, क्योंकि उस वेगरस कंडीशन में हो जाता है, लेकिन अभी नहीं लिखना है आपको। कॉपर 573, प्राइमरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और एल्डिहाइड ही बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में भी डिहाइड्रोजिनेशन ही होगा और आपका कीटोन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टर्सरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा बेटा, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो आप ध्यान रखिएगा एल्कीन बनने वाला है। क्लियर हो गया? H पॉजिटिव H2O, अगर इथेनॉल H पॉजिटिव और 443 केल्विन है और H पॉजिटिव 413 केल्विन है, दोनों ही केस में डिहाइड्रेशन होना है, बस तरीका बदल जाएगा। आज इसके मैकेनिज्म पर भी बात करेंगे। अगर 443 केल्विन पर डिहाइड्रेशन होगा तो एल्कीन बनेगा, और 413 केल्विन पर डिहाइड्रेशन होगा तो ईथर बनेगा, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपका एल्कीन बनेगा। टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपका क्या पॉइंट बनेगा? ईथर, सॉरी, डिहाइड्रेशन होते ही एल्कीन बनना है बेटा। तो इन सभी पॉइंट्स पे आज 1 बाय 1 बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। नंबर 1, एल्कोहल विद मेटल्स, और एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। सो इथेनॉल ही लेकर चल रहे हैं हम, CH3CH2OH प्लस Na, राइट। सबको पता है बेटा CH3CH2O नेगेटिव और Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। आई राइट एयर, इथेनॉल यहाँ एसिड का काम कर रहा है, Na यहाँ पर मेटल है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस, राइट। एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, आप ध्यान रखिएगा, राइट। आप फिनोल की रिएक्शन को लेकर और इथेनॉल की रिएक्शन में डिफ्रेंशिएट कर चुके हो, राइट। ये आप सबको पता भी होना चाहिए भाई कौन सा रिएक्शन किस तरह से होता है। सो नंबर 2, अल्कोहल विद बेस विद NaOH एक्वस, NaOH एक्वस। सो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ और ताकि कल की क्लास में जब फिनोल पढ़ाऊँ तो आपके डाउट्स क्लियर हों, राइट। NaOH प्लस H2O। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये बेस है और वाटर मोर एसिडिक है। सो NaOH का इंटरेक्शन इसके साथ होगा, ना कि अल्कोहल के साथ होगा, राइट। सो ये जो रिएक्शन है ये बेस के साथ रिएक्शन अल्कोहल की नहीं होनी है। लेकिन यही कहानी जब आप फिनोल के केस में कल पढ़ोगे बेटा, फिनोल, राइट, ओके, NaOH प्लस वाटर, आप सबको पता है ये बेस है, और अब फिनोल मोर एसिडिक है वाटर से। सो मोर एसिडिक है तो ये इंट्रैक्शन इन दोनों के बीच में होना है, और सबको पता है कि एसिड और बेस के बीच में इंट्रैक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। NaOH के साथ केस आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आप सबको ये ध्यान रखना है बेटा कि एल्कोहल आर नॉट टू स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, टू इवॉल्व CO2 गैस विद बाइकार्बोनेट, नॉट इवॉल्व CO2 गैस, लाइक, ठीक है भाई, विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, लाइक एसिड्स, विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। एसिड तो करते हैं, राइट, लेकिन ये नहीं करते हैं। आप सबको पता है अल्कोहल एसिडिक हैं, लेकिन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 गैस बाहर नहीं निकालते। आप सबको पॉइंट पता होना चाहिए। चौथा पॉइंट बेटा, एल्कोहल विद एसिड, CH3, और एसिड भी कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3CH2OH प्लस CH3COOH। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल इन बोथ द डायरेक्शन। इस एरो का मतलब इस एरो से अलग होता है,
ये जो नीचे वाला एरो है ये रिवर्सेबल है, यानी जिस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है उसी समय प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है। लेकिन ऊपर वाला जो एरो है उसका मतलब है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदला जा सकता है, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में। आप सबको पता है भाई, यहाँ से H बाहर निकालना है और इस O नेगेटिव पर अटैक करेगा COCH3। सो द प्रोडक्ट इज CH3 CH2O और बेटा C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज योर पार्ट, प्लस H2O एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज एस्टर। सो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सिमिलर रिएक्शन टेक्स प्लेस विद अनहाइड्राइड CH3 CH2OH प्लस CH3 CO होल ट्वाइस और O। फिर से रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में पॉसिबल है। H पॉजिटिव, वही कहानी भाई कि COCH3 किस पर अटैक करेगा, CH3 CH2O नेगेटिव के ऊपर। सो द प्रोडक्ट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, राइट, एंड CH3। बच क्या गया बेटा, अनहाइड्राइड में बच गया CH3 C डबल O और एल्कोहल से आ गया H पॉजिटिव, सो एसिड बनेगा, राइट। तीसरा रिएक्शन CH3 CH2OH प्लस CH3 COCl, राइट। रिएक्शन होना है किसके साथ भाई, एल्कोहल की एसिड क्लोराइड के साथ, पायरिडीन की प्रेजेंस में होना है, जो आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन वही है भाई, COCH3 वही ऊपर जाकर अटैक करेगा, सो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस में बच्चों आपका HCl बनेगा। सो ये एक बहुत सिंपल सा मामला है, राइट। थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये रिएक्शन बहुत आसान हो जाएंगी। 5-5 4-4 बार लिख के ज़रूर देखना पड़ेगा आप सबको इन रिएक्शंस को, लेकिन उसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है बेटा, राइट। आपकी बुक में एक क्वेश्चन बहुत इजी दे रखा है, इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। COOH और OH प्लस CH3 CO होल ट्वाइस और O, राइट, और इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। आप सबको पता है भाई कि अनहाइड्राइड के साथ ये वाला पार्ट रिएक्ट नहीं करेगा कार्बोक्सिलिक, ये वाला पार्ट रिएक्ट करेगा और इसके H की जगह ही COCH3 आएगा। सो द प्रोडक्ट इज C डबल OH एंड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा, इस प्रोडक्ट को आपकी केमिस्ट्री में एस्प्रीन के नाम से जाना जाता है। और एस्प्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल हाई फीवर में बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए होता है, राइट, जिससे जो पेन रिलीफ के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो एस्प्रीन के बारे में आप लोग आगे पढ़ने वाले हो। सो एक बार हम अब तक जो रिएक्शन पढ़ा है उनको इकट्ठा कर देते हैं, और वो रिएक्शन ये है भाई, एल्कोहल की रिएक्शन CH3 CH2OH, NaOH NaHCO3 CH3 COOH H पॉजिटिव CH3 CO होल ट्वाइस O, राइट, H पॉजिटिव एंड CH3 COCl पायरिडीन, राइट। आप सबको पता है बेटा कि सभी रिएक्शन इस बॉन्ड के क्लीवेज से होने वाली हैं। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज CH3 CH2ONa प्लस H2, क्योंकि एसिड और मेटल की रिएक्शन है, राइट। यहाँ आपको एल्कोहल और फिनोल का पॉइंट ध्यान रखना है, इसलिए सबको पता है इथेनॉल में नहीं होगी, लेकिन यही रिएक्शन फिनॉल में होगी। अगले केस में CO2 नॉट इवॉल्व नहीं हो रही है, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। और बाकी तीनों केस में ही एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। और एस्ट्रिफिकेशन का मैकेनिज्म भी है आपके सिलेबस में, बस इस चैप्टर में नहीं है, आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ोगे जहां आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे। सो द नेक्स्ट वन इज CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस CH3 C डबल OH एंड द नेक्स्ट वन इज CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस में HCl. So these are the reaction and these two reactions takes place in both the directions.
सो शुड राइट एरो एज इट इज। क्लियर है? चलिए, रिएक्शन का टाइप नंबर 2 था रिएक्शन विद PCl3, PCl5, SOCl2 and ZnCl2HCl, that's Lucas reagent। चलिए, CH3 CH2OH with PCl3 with PCl5 और with SOCl2। आप सबको पता है भाई, पहले के अंदर प्रोडक्ट CH3 CH2Cl और H3PO3 बनेगा। बहुत अच्छे से बात किया, ये 3 मॉलिक्यूल बनेंगे तो अल्कोहल के भी 3 ही मॉलिक्यूल लेने हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि PCl3 के साथ रिएक्शन में आपका ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है। क्लियर हो गया? लेकिन अगले रिएक्शन में बॉन्ड यहाँ से भी टूटा है और यहाँ से भी टूटा है, ध्यान रखना। इसीलिए CH3 CH2Cl और HCl के साथ गया है और आपका POCl3 बनेगा। अगले केस में भी यही कहानी है, बॉन्ड दोनों जगह से टूटा है, CH3 CH2Cl और HCl और बेटा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और ये भी बताया था कि ये बेस्ट मेथड माना जाता है, राइट। उसके बाद बताया भाई कि एल्कोहल्स विद लूकास रिएजेंट, एल्कोहल्स विद ZnCl2 plus HCl and that is actually लूकास रिएजेंट, राइट। और लूकास रिएजेंट के बारे में आप सबको बताया था कि लूकास रिएजेंट जो है वो एल्कोहल में सोल्यूबल है लेकिन एल्काइल हैलाइड में सोल्यूबल नहीं है। यानी एल्कोहल में सोल्यूबल है और क्लियर सॉल्यूशन बनाएगा, तो आई राइट एयर सोल्यूबल है एल्कोहल में, यस राइट, लेकिन यहाँ पर ये इनसोल्यूबल है। तो लूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में जैसे ही एल्काइल हैलाइड बनेगा, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनने का मतलब है पूरे सॉल्यूशन के अंदर टर्बिडिटी आ जाएगी। जितना जल्दी एल्काइल हैलाइड बनेगा उतना ही जल्दी टर्बिडिटी आएगा। अब प्रश्न आता है कि ZnCl2 प्लस HCl की रिएक्टिविटी अगर टर्सरी अल्कोहल के साथ किया जाए तो ये इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है। इमीडिएटली टर्बिडिटी का मतलब है रिएक्शन बहुत फास्ट हुई। अगर यही रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ होती है तो टर्बिडिटी देता है, इसका मतलब रिएक्शन तो हो रही है लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ देर के बाद हो रही है भाई, आफ्टर फ्यू मिनट। और यही रिएक्शन बच्चों अगर प्राइमरी अल्कोहल के साथ करे गए तो रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी। इसका मतलब नॉर्मली रिएक्शन नहीं होगी, हीट करना पड़ेगा। नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, सो रिएक्शन इज क्वाइट ईजी, देयर इज नो प्रॉब्लम when you treat the tertiary alcohol CH3COH, CH3 और CH3 प्लस HCl इन ZnCl2। सबको पता है भाई OH हटकर Cl आएगा, तुरंत बन जाएगा CH3 प्लस H2O। रिएक्शन इज वेरी फास्ट, रिएक्शन वेरी फास्ट है। कैसे पता चलेगा? इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई है भाई। इसका मतलब प्राइमरी टर्सरी अल्कोहल बहुत फास्ट इस रिएक्शन को शो कर रहे हैं। चलिए, CH3 CHOH और CH3 रिएक्शन वही है बच्चों, HCl और ZnCl2, राइट। ओके, रिएक्शन होगी लेकिन बहुत जल्दी नहीं होगी, थोड़ी देर बाद होगी, CH3 प्लस H2O, राइट। इसका मतलब है कि फ्यू मिनट्स के बाद टर्बिडिटी आनी है। और प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को नहीं करेगा, ये बात भी आपको पता है। हमने पिछले सेक्शन में भी बात कर लिया था। CH3 CH2OH HCl एंड ZnCl2, राइट। सो नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे बेटा ये रिएक्शन नहीं होना है। ये छोटा सा पॉइंट सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। सो ये भी हमारा एक पार्ट था। तो चलिए इन रिएक्शंस को भी एक बार इकट्ठी कर लेते हैं। CH3 CH2OH रिएक्शन विद
PCl3, PCl5, SOCl2, ZnCl2 प्लस HCl और विद हीट। सो आप सबको पता है भाई, प्रोडक्ट CH3CH2Cl प्लस, राइट, दैट इज H3PO3, CH3CH2Cl प्लस POCl3। अगर ये रिएक्शन डिटेल में किसी को तीनों समझनी है तो आप लोग हेलो एल्केन हेलो एरेन की प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल आप लोग पढ़िएगा, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में समझा रखी हैं, राइट। और SO2 HCl इन दोनों केस में बनेगा, HCl प्लस SO2, और ये हीट करने पर रिएक्शन हो जाएगा CH3CH2Cl प्लस H2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ल्यूकास रिएजेंट के बारे में आप सबको बताया कि टर्बिडिटी टर्सरी के साथ बहुत फास्ट होगी, सेकेंडरी के साथ थोड़ी स्लो होगी, और प्राइमरी के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर नहीं होनी है, ध्यान रखिएगा। ये भी मामला था। क्लियर है बेटा? तो जैसे जैसे चीज़ों को आप लोग बार बार पढ़ते जाइएगा, आपके पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। चलिए, तीसरा पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो वी नो इट वेरी वेल दैट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप लोगों को एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप लोगों को कीटोन देगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। और टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंडरगो नहीं आएंगे, आपके सिलेबस में यही बात थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग कौन कौन से यूज कर रहे हो? CrO3 और PCC यूज कर रहे हो। चलिए, दूसरी रिएक्शन हम बात करेंगे किसकी? कॉपर 573 केल्विन के ऊपर क्या होना है। कॉपर 573 केल्विन के ऊपर भाई डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होना है, राइट। डिहाइड्रोजिनेशन कब कब होगा? प्राइमरी में डिहाइड्रोजिनेशन होगा, सेकेंडरी में डिहाइड्रोजिनेशन होगा, टर्सरी में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। टर्सरी के केस में डिहाइड्रेशन होना है। तो डिहाइड्रोजिनेशन होते ही प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल वही ऑक्सीडेशन की तरह कीटोन बनाएगा, लेकिन जहाँ भी डिहाइड्रेशन है वहाँ पर एल्कीन बनने की संभावना है। ये भी हम रिएक्शन अभी कंप्लीट लिख लेंगे। और मैंने पहले भी चौथी पांचवी बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को आप अपने एक पेज पे लिख के रखो, बार बार इसको देखो, ठीक है। H पॉजिटिव के साथ अगर आप हीट करोगे तो आप सबको पता है रिएक्शन डिहाइड्रेशन की तरफ इशारा करती है। डिहाइड्रेशन के केस में मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आपका एल्कोहल है, राइट, और एल्कोहल का H पॉजिटिव 443 केल्विन के साथ करोगे, डिहाइड्रेशन होगा और आपका एल्कीन बनेगा भाई, ईन, राइट। H पॉजिटिव और 413 केल्विन के ऊपर करोगे, डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन इस बार बच्चों ईथर बनने वाला है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही रिएक्शन आपकी प्राइमरी अल्कोहल की हैं। अगर मामला सेकेंडरी अल्कोहल का है, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होते ही एल्कीन बनेगा। टर्सरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो भी एल्कीन बनेगा। तो अब हम रिएक्शंस लिख रहे हैं। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल की, CH3CH2OH, और जो डिफरेंस था वो डिफरेंस भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि जो तीनों रिएक्शंस में था ZnCl2 प्लस HCl, नॉर्मली ZnCl2 प्लस HCl हीट करने पर, राइट, CrO3 या PCC एक ही बात है। कॉपर 573 केल्विन, बहुत ध्यान से समझना, क्लियर है? ओके। उसके बाद हमारा पॉइंट है H पॉजिटिव के साथ 443 केल्विन, और उसके बाद बात आती है H पॉजिटिव के पास 413 केल्विन। यू नो ल्यूकास रिएजेंट नॉट रिएक्ट विद ethanol at room temperature, but it react with ethanol on heating, so CH3CH2Cl plus H2O, right. Oxidation of alcohol will give you aldehyde, oxidation of alcohol will give you aldehyde. Copper 573, dehydrogenation of primary alcohol again will give aldehyde. When the dehydration takes place, so the dehydration takes place in different manner in these two reaction, and what is the different manner? Check it. CH3, C, OH, H और H, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन में क्या होना है भाई?
यहाँ से OH बाहर निकलेगा, एडजेसेंट कार्बन से H बाहर निकलेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। लेकिन यही रिएक्शन अगर 413 केल्विन पर हो तो आपका एक मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन नहीं होना, एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं और वहाँ से H2O बाहर निकाल देना। सो द प्रोडक्ट इज, डिहाइड्रेशन तो यहाँ भी हुआ है लेकिन प्रोडक्ट आपका ईथर बन गया। दोनों के मैकेनिज्म अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये ध्यान रखना है आपको। अब मामला है सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल के केस में। वैसे CBSE ने 2020 के लिए कह दिया है कि ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर किसी को कम प्रैक्टिस कर पा रहा है तो वो चीज़ इसके बाद ज़्यादा टेंशन मत लेना, लेकिन क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका, इसलिए, और ज़्यादा टिपिकल चीज़ था भी नहीं। CrO3 ऑक्सीडेशन, PCC ऑक्सीडेशन, राइट, देन कॉपर 573 केल्विन डिहाइड्रोजिनेशन, राइट, एंड द नेक्स्ट वन इज हीट विद एसिड। अब हीट विद एसिड के अंदर आप सबको पता है भाई सेकेंडरी अल्कोहल जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी से, तो आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज नहीं करना, आपको H3PO4 यूज करना है और 85% H3PO4 यूज करना है और टेम्परेचर आपको 440 केल्विन रखना है। यानी पहले वाले केस में जो प्राइमरी अल्कोहल का केस था उसमें H2SO4 443 केल्विन पर यूज कर रहे थे, लेकिन वहाँ H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ पर जो आप यूज कर रहे हो ये उसकी तुलना में वीक एसिड है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, राइट। आपका वही डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो चलिए, CrO3 ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। नेक्स्ट केस ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, dehydrogenation of secondary alcohol ketone, and dehydration of secondary alcohol is gives you alkene CH2 double bond CH2. So this is another part for you, right? आप अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट पार्ट CH3 COH CH3 and CH3, CrO3 ऑक्सीडेशन नहीं होना, PCC ऑक्सीडेशन नहीं होना, कॉपर 573 केल्विन पर नॉर्मली डिहाइड्रोजिनेशन होता है लेकिन यहाँ डिहाइड्रेशन ही होगा, एल्कीन बनेगा C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। क्लियर हो गया। और अगले केस के अंदर आपको ध्यान रखना है H3PO4 ही यूज करना है, लेकिन और वीक यूज करना है और डाइल्यूटेड यूज करना है, और ये 358 केल्विन पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्सरी अल्कोहल ही है, आपका वही एल्कीन बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। तो ये आपका मामला है भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक बार मैं सारी रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल के केस में लिख देता हूँ, क्योंकि इसको लेकर किसी स्टूडेंट को यही सिलेबस है इस साल का, तो आप ध्यान रखना CH3 CH2OH, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट ना हो, राइट। Na के साथ सोल्ट और वाटर बनाएगा, NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, राइट, क्योंकि एक्वस NaOH में वाटर भी मौजूद है और वाटर ज़्यादा एसिडिक है। NaHCO3 के साथ CO2 गैस बाहर नहीं निकालेगा, केमिकल टेस्ट में बड़ा यूज होता है। ओके, चलिए PCl3 के बाद में लिखते हैं, पहले एस्टर फॉर्मेशन ही लिख देते हैं, CH3 COOH और H पॉजिटिव, एस्टर का फॉर्मेशन होगा CH3 COCl, राइट, या फिर H पॉजिटिव वाले लिख देते हैं CH3CO होल ट्वाइस और H पॉजिटिव, एस्टर का फॉर्मेशन होगा CH3 COCl इन प्रेजेंस ऑफ पायरेडीन, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखते जाइए, PCl3 एल्काइल हैलाइड बनेगा, PCl5 एल्काइल हैलाइड बनेगा, SOCl2 एल्काइल हैलाइड बनेगा, ZnCl2HCl रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा, हीट करने पर रिएक्ट करेगा, ल्यूकास रिएजेंट। ओके, CrO3 ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड बनेगा, PCC ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड बनेगा, राइट। कॉपर 573 केल्विन आपका डिहाइड्रोजिनेशन होगा, एल्डिहाइड बनेगा। H पॉजिटिव 443 केल्विन डिहाइड्रेशन होगा, एल्कीन बनेगा। H पॉजिटिव 413 केल्विन डिहाइड्रेशन होगा, ईथर बनेगा। कोई मुश्किल चीज़ थोड़ी है भाई। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ,
इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन, एल्काइल हैलाइड बनना है। नेक्स्ट PCl5 एल्काइल हैलाइड, SOCl2 एल्काइल हैलाइड, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा, हीट करने पर आपका क्या बनाएगा भाई, एल्काइल हैलाइड। और मैंने ये कहा टर्सरी सेकेंडरी का नहीं है, इसका मतलब ये मत समझना कि केमिकल टेस्ट नहीं है, केमिकल टेस्ट तो स्पेसिफिकली मेंशन किया है इस साल के सिलेबस में। समझ लीजिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन गया है कि 3 अल्कोहल आपको दे दिए गए हैं और आपको ये पता लगाना है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। CrO3 ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, PCC ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, कॉपर 573 डिहाइड्रोजिनेशन एल्डिहाइड, H पॉजिटिव 443 केल्विन डिहाइड्रेशन एल्कीन, H पॉजिटिव 413 केल्विन डिहाइड्रेशन बट ईथर। सो लेट्स कंप्लीट द रिएक्शन। CH3 CH2 ONA ऐसा टेबल बनाइएगा और 2-3 बार लिख के देखिएगा और वो बात बार बार बोलना जो अभी मैंने बोला था। प्रोडक्ट मत बनाना, बाद में बना लेना प्रोडक्ट। सबको पता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2O और C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी अल्कोहल का H हटकर उसकी जगह CO CH3 आ जाएगा, एस्टर। नेक्स्ट केस में अल्कोहल के H को रिप्लेस करेगा कौन, C डबल बॉन्ड O और CH3। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा रिएक्शन OH बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से हो रहा है, प्लस बचा हुआ क्या था, CH3 C डबल O बचा हुआ, तो उसकी जगह H आ गया। ओके, फिर से CH3 CH2O और उसके साथ जाके क्या जुड़ जाएगा, CO CH3 प्लस HCl। तीनों ही रिएक्शंस को एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं भाई, राइट। ओके, PCl3 के केस में आप सब बहुत बार पढ़ चुके हो, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो इस रिएक्शन को। पिछले चैप्टर से शुरू की थी कहानी, इसलिए मैंने इनको बहुत डिटेल में नहीं बताया। नेक्स्ट केस PCl5 के केस में CH3 CH2Cl HCl और POCl3। नेक्स्ट केस CH3 CH2Cl HCl और SO2। नेक्स्ट केस में हीट करने पर रिएक्शन बिल्कुल होगी, लूकास रिएजेंट के साथ भी, प्लस में H2O, राइट। CrO3 ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड बनेगा, PCC ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड बनेगा, कॉपर 573 केल्विन डिहाइड्रोजिनेशन होगा, फिर भी एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर हो गया। H पॉजिटिव हीट 443 केल्विन बिल्कुल डिहाइड्रेशन होगा, एल्कीन बनेगा। H पॉजिटिव 413 केल्विन डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन बेटा ईथर बनेगा। सो दिस इज़ द पार्ट फॉर यू। तो इन रिएक्शंस का आप लोग इस पूरी रिएक्शन जो रेड पार्ट लिखा है इसको पूरा नोट कर लेना और 2-3 बार ज़रूर कंप्लीट करके देखना, क्योंकि रिएक्शन मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस तो थोड़ा मांगती है, ठीक है। और उसके बाद अगर यही रिएक्शन बेटा सेकेंडरी अल्कोहल के केस में करना पड़े और टर्सरी अल्कोहल के केस में करना पड़े तो थोड़ा सा और कर लेंगे हम लोग। PCC CrO3 कॉपर 573 केल्विन, इस बार H3PO4 85% और दैट इज़ 440 केल्विन, राइट। आप सबको पता है ऑक्सीडेशन करो कीटोन बनाओ, CH3 CO CH3, CrO3 ऑक्सीडेशन करो कीटोन बनाओ, कॉपर 573 ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजिनेशन भी एक तरह का ऑक्सीडेशन होते है, डिहाइड्रोजिनेशन करो कीटोन बनाओ, और एसिड के साथ आप सबको पता है डिहाइड्रेशन होना है, एल्कीन बनाओ। सो दैट इज योर पार्ट। एंड इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल अब बहुत आसान है भाई, और वो आसान इसलिए है कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, PCC नहीं होगा, CrO3 नहीं होगा, कॉपर 573 हर कहीं डिहाइड्रोजिनेशन करता है, लेकिन यहाँ डिहाइड्रेशन ही करेगा, H बाहर निकालना है, सो H2O बाहर निकालना है, निकाल दिया है। और इस बार डिहाइड्रेशन होगा, H3PO4 पहले से भी डाइल्यूट यूज किया है, राइट। और टेम्परेचर आपका 358 केल्विन के ऊपर डिहाइड्रेशन होना है, C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। इसका मतलब कि अगर कहीं भी टर्सरी अल्कोहल का तो प्रोडक्ट तुमने बनाया है ना, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन में, तो आप लोगों ने डिहाइड्रेशन को ही फॉलो किया है।
That's the part for you. And the last part, that is the mechanism. CH3, CH2, OH. And this is the lone pair, right, with H positive at 443 Kelvin. Right, you know the product CH2 double bond CH2 plus H2O, dehydration takes place. Right, so how this reaction takes place? The reaction start with protonation as usual. CH3, CH2, OH and a lone pair and H positive. So very common part for you is, so H positive attack on this lone pair and you obtain CH3, CH2, OH, H, lone pair or positive charge. Second step, formation of carbocation. CH3, CH2, OH, H और पेयर, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज. कार्बोकैटायन तब बनेगा जब ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करके चला जाएगा. एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2O, दिस इज द लोन पेयर. और लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, डीप्रोटोनेशन. इस बार डीप्रोटोनेशन है वो कार्बन पॉजिटिव से एडजेसेंट कार्बन का जो H है. आप ध्यान रखना, आपने बहुत सारे इफेक्ट को लेकर भी बात किया है, राइट, कि रिएक्टिव साइड से नज़दीकी वाले कार्बन का H सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फंक्शनल ग्रुप हो चाहे, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ेगा, राइट. डीप्रोटोनेशन हो गया और H2O के साथ चला जाएगा. सो क्या फॉर्मेशन हो गया भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में H पॉजिटिव. कैटलिस्ट था भाई, बाहर निकल गया, डीप्रोटोनेशन हो गया. तो बहुत आसान सा स्टेप है. क्या किया गया, दोबारा देखिए. इथेनॉल के केस में CH3, CH2, OH और H ऐसे ही लिख के देखा रहो जैसे बता. पहले एक स्टेप कोर समझाना था, ये वाला मामला है, ठीक है. सबको पता है भाई, H पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा बेटा, इस लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा. लोन पेयर पे अटैक करते H यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. H2O बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन. और कार्बोकैटायन को स्टेबल करने का काम कौन करेगा, ये वाला H करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2. क्लियर है पॉइंट. फिर समझिए कि किया क्या, CH3, CH2, OH, दिस इज द लोन पेयर. H पॉजिटिव अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, CH3, CH2, OH और H और लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज. H2O बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, CH डबल बॉन्ड और CH2 पॉजिटिव, राइट, नॉट डबल बॉन्ड, CH आई राइट हेयर. H2O बाहर निकलते आप चेक करो क्या बना, CH और बेटा CH2 और पॉजिटिव. अब इस कार्बोकैटायन का स्टेबल डीप्रोटोनेशन से होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे देगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2. क्लियर. अब प्रश्न आता है, ऐसी ही दिखने वाली एक और रिएक्शन, ऐसी ही दिखने वाली एक और रिएक्शन, और वो रिएक्शन थी आपकी कि एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, वही H पॉजिटिव, दिस टाइम इट इज 413 केल्विन. आप सबको पता है सर, एक नहीं दो लेने पड़ेंगे और प्रोडक्ट आपका ईथर बनेगा. ठीक है भाई, प्लस H2O. अब मामला आता है यहाँ क्या हुआ, चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं. वही स्टेप 1 प्रोटोनेशन, CH3 CH2 OH, ओके, CH3 CH2 OH इलेक्ट्रॉन पेयर पे अटैक करेगा और CH3 CH2 OH H और पेयर और पॉजिटिव चार्ज. सेकंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होना है आपको जी, वाटर बाहर निकलेगा, CH3 CH2 OH H और पॉजिटिव. यही तो पिछले केस में हुआ था, ये बाहर निकलेगा. लेकिन जैसे ये बाहर निकलेगा, यहीं पे कार्बोकैटायन को स्टेबल करने का काम बेटा दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल करेगा. बस यहीं से मैकेनिज्म का रास्ता आपको बदलना है. पहले केस में
आप लोगों को अगर एल्कीन बनाना है तो कार्बोकैटायन बनाना, लेकिन अगर ईथर बनाना है तो कार्बोकैटायन मत बनाना। जैसे ही H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा वैसे ही ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड करा देगा, और कराते ही आपका प्रोडक्ट क्या बना चेक करिए, CH3CH2, H2O बाहर निकल गया, आके जुड़ गया O। अब O के साथ एक तो H जुड़ा हुआ है और एक O के साथ CH2CH3, और बॉन्ड बनाने में O ने अपना एक पेयर यूज किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। और अब अगला स्टेप दैट इज एज यूजुअल डी प्रोटोनेशन। और डी प्रोटोनेशन में क्या होना है बेटा, CH3CH2O, CH2CH3 H और पेयर और पॉजिटिव, और H2O की प्रेजेंस है। ये H दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा, राइट, स्टेबलाइज कर देगा इसको, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2O, CH2 और CH3, राइट, और H पॉजिटिव बाहर चला गया, प्लस में H3O पॉजिटिव। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर फॉर यू। सो दोनों मैकेनिज्म, दोनों के रास्ते में थोड़ा सा फ़र्क था, और क्या फ़र्क था एक बार इकट्ठा समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले एल्कोहल के ऊपर H पॉजिटिव का अटैक, दोनों ही स्टेप में CH3CH2O, H और H और पॉजिटिव। अब अगला जो स्टेप है वहाँ से दो अलग अलग रास्ते बनते हैं, या तो CH3CH2OH और ये था और पॉजिटिव चार्ज था, राइट, या तो इसका H2O बाहर निकल के कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये रास्ता एल्कीन की तरफ जा रहा है, राइट, और इसके बाद इसके ऊपर आपको पता है इसको स्टेबलाइज करने का काम यहाँ से H निकल कर करेगा, या फिर CH3CH2OH और H और पॉजिटिव, जिस समय आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा हो उसी समय कार्बोकैटायन को स्टेबल करने का काम एल्कोहल अपने ऑक्सीजन के साथ करेगा। और इस केस में आपका क्या बनना है बेटा, ईथर बनना है, राइट, OH CH2CH3। तो दोनों मैकेनिज्म आप लोगों को 2 बार 3 बार बता दिए हैं मैंने, प्रॉपरली एक बार दोनों मैकेनिज्म लिख देता हूँ। टॉपिक है कैटलिक, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन, वाटर का बाहर निकलना, ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन, ठीक है, टू यील्ड क्या बनाना, ईथीन। सबको पता है इस रिएक्शन को लेकर बात हो रही है। CH3CH2OH, H पॉजिटिव 443 केल्विन, एंड द प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म को लिख लेते हैं साफ सुथरा। CH3CH2OH विद 2 लोन पेयर, H पॉजिटिव का अटैक, और केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलते हैं H पॉजिटिव का अटैक होते ही प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव जुड़ जाएगा। चलिए CH3CH2OH H, अब एक पेयर बचा क्योंकि एक पेयर यूज हो गया, और पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। आप लिखिएगा। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, CH3CH2OH और H, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, O पर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ऐसा होगा तो फिर किसका फॉर्मेशन होगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्बोकैटायन का बनना ही स्लोवेस्ट स्टेप होता है। मैकेनिज्म पढ़ के आए हो, SN1 और SN2, वही रेट डिटरमाइन स्टेप भी होता है। सो CH3CH2 और पॉजिटिव, और प्लस में क्या बाहर निकल गया, आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तीसरा पार्ट, राइट, प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, डी प्रोटोनेशन, और कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा। सो वो आपको बस ध्यान रखना ही था कि इस सीन को समझते जाइएगा आप लोग, राइट। क्या होना है बेटा, H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और H पॉजिटिव आपका बाहर निकल गया, राइट। इसे ही क्या कहा गया है, डी प्रोटोनेशन, राइट। दूसरा आपका क्वेश्चन था बेटा कि
एसिडिक कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, एसिड जहाँ कैटलिस्ट का काम कर रहा हो, कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। ओके, किसका डिहाइड्रेशन बच्चों? ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन टू यील्ड ईथर, क्या बनाने के लिए? ईथर को बनाने के लिए। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, एक नहीं दो मॉलिक्यूल लेने हैं, सबको पता है, 2CH3CH2OH, H पॉजिटिव 413 केल्विन, सो द प्रोडक्ट इज CH3 CH2O CH2 और CH3 प्लस H2O। मैकेनिज्म पहला स्टेप सेम है, CH3 CH2OH, दिस इज द लोन पेयर, CH3 CH2OH। अटैक होगा H पॉजिटिव का, प्रोटोनेशन होगा, ये वाला मामला आ गया। सो इट इज CH3 CH2OH, H और पेयर और पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, राइट, या आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनते ही सेकंड स्टेप के अंदर क्या होना है बेटा कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकैटायन को तुरंत ही स्टेबलाइज कर देगा एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करके, राइट, CH3 CH2OH। और ये स्टेप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पिछले केस में क्या होना था, अगर एल्कीन बनाना है तो बस कार्बोकैटायन बना देना, फिर यहाँ से H निकालना होगा आपको। लेकिन अगर आपको ईथर बनाना है तो फिर आपको बेटा एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस समय कार्बोकैटायन बन रहा होगा उसी समय अटैक, आप समझ लो कहानी क्या है, उसी समय अटैक का मतलब SN2 है, राइट। और क्या होना है भाई, उसी समय आपका अटैक हो जाएगा यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, राइट। अब इस पॉइंट को ध्यान रखो कि क्या होगा बेटा, CH3 CH2O और H, क्योंकि H2O बाहर निकल गया तो एल्कोहल का O और H, और फिर CH2 और CH3, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तीसरे स्टेप में पहले की तरह वहाँ भी डीप्रोटोनेशन हुआ था, बस वहाँ तो कार्बोकैटायन से नज़दीक वाले कार्बन से H बाहर निकला था, H पॉजिटिव, और यहाँ आपको पता ही है कहाँ से निकलेगा, यस, इससे H पॉजिटिव बाहर निकालिए और आपका ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2O। सो 2 पॉइंट में डिफरेंसेस ध्यान रखना। मैकेनिज्म कहाँ जाके चेंज हुआ, अगर आप एल्कोहल से एल्कीन बना रहे हो तो आप कार्बोकैटायन बनाओगे और फिर कार्बोकैटायन को स्टेबल करोगे, राइट। जब आप एल्कोहल से ईथर बना रहे हो तो जिस समय कार्बोकैटायन बना रहा उसी समय न्यूक्लियोफिलिक एल्कोहल का अटैक करना है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइव क्लास में और हम प्रैक्टिस कर लेंगे, आप अच्छे से इन चीज़ों को कवर करिए, दैट्स ओके।